2024 के रण का बिगुल देश की दो बड़ी पार्टियों ने फूंक दिया। 2024 में दिल्ली फतेह करने के लिए विपक्ष मंथन कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां 2024 में एक बैनर के तले मैदान में उतर पाएंगी, और अगर उतरती भी हैं तो एनडीए का सामना क्या कर पाएंगी। विपक्ष का नया गठजोड़, 24 में आएगा नया मोड़। विपक्ष का जुटान, 24 के लिए मेगा प्लान। 1 फॉर 1 फार्मूले पर बात, या अपनी ढपली अपना राज। एंटी मोदी ब्रिगेड की दूसरी मंथन जारी है। विपक्ष की एकता कितनी मजबूत है, इसका जवाब बेंगलुरु की मीटिंग में मिल जाएगा। इस मीटिंग की खास बात यह है कि इसमें वो पार्टियां भी शामिल हो रही हैं जो पटना में नहीं थी। 23 जून को पटना में हुआ था मंथन। नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई थी मीटिंग। इस बैठक में 17 पार्टियां हुई थी शामिल। बेंगलुरु की मीटिंग में 26 पार्टियां एक मंच पर। विपक्ष की मंशा साफ है कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी की घेराबंदी की जाए। इस बैठक का मकसद मौजूदा पीएम मोदी के खिलाफ दमदार विपक्ष तैयार करने की कोशिश है। संदेश स्पष्ट है। संदेश इस देश की जनता को है कि आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। आपके मुद्दे उठाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। अपने अपने स्वार्थ को सब छोड़कर आ रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का हम निदान कर सकें। 9 साल में त्रस्त हो गए हैं लोग। 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्ष ने एकता के दांव को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस मीटिंग में 3 एजेंडा चर्चा में हैं। पहला, चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। दूसरा, राज्यों में सीट शेयरिंग। और तीसरा, यूपीए का नया नाम। विपक्ष जानता है कि पीएम मोदी को अकेले टक्कर नहीं दी जा सकती। इसके लिए विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। 100% 99 भी नहीं। हाँ। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। इस देश को बर्बाद करने का जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो भाजपा के अलावा किसी का नाम नहीं। आज मणिपुर में जो आग लगी है, फिरका परस्ती की, 2 समुदाय की, 2 जिन्हें आप कहेंगे विभिन्न विचारधाराओं के लोग, लगाई हुई भाजपा। विपक्षी एकता को झटका लगता भी नजर आता है जब बेंगलुरु की मीटिंग से तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक दूरी बनाते हैं। विपक्षी एकजुटता की कवायद पर बीजेपी खुलकर हमला कर रही है। देखिए, हम जो एक चीज़ बहुत साफ देख रहे हैं, ये 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन बन के साबित होगी। क्योंकि ये 24 के चुनावी चूल्हे पे जो बन रही है ख्याली खिचड़ी, वो खानदानी खुरचन इसलिए साबित होगी कि ख्वाहिशें तो एक हैं लेकिन ख़ानदान अनेक हैं। तो इसलिए जो है वो सपने एक और मुंगेरी अनेक जहाँ पर होंगे तो वो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी से जो है वो गठबंधन की गठरी को जो है वो हाईजेक करने की एक्सरसाइज शुरू हो रही है। और इन लोगों की ख्वाहिशें, मैंने इसीलिए कहा ना कि ख्वाहिशें जो है वो एक हैं सबकी। एक तरफ विपक्ष मंथन कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तंज कस रहे हैं। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे। और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। विपक्ष का फार्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए विपक्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को नजीर मानकर योजना बना रहा है। साल 2014 के आम चुनाव में एनडीए को 38.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कुल 61.5% वोट मिले। 2014 ही नहीं, 2019 में भी बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को लेकर विपक्ष के हौसले बुलंद थे। विपक्ष का गणित है 2019 में एनडीए को 45% वोट मिले,
जबकि पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट अपने पाले में कर पाया था। विपक्ष की पूरी प्लानिंग बीजेपी विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण पर टिकी है, लेकिन क्या वोटों का गणित वाकई इतना सीधा है? इसी सवाल के जवाब पर 2024 का चुनावी खेल टिका हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट।